वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, आज शुरू करते हैं फिर से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हम पहला जो अंश है, पहला काव्यांश है, वो हम पढ़ चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। आज हम दूसरे वाला जो अंश है, काव्यांश है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या भूमिका रही है, इससे पहले कि इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि तभी मन लगता है और तभी समझ आएगा कि अब हो क्या रहा है इस काव्यांश में। तो पहला क्या है, पहले वाले में ये था कि जो राम है, राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है, और जो परशुराम जी है बेटा, वे अत्यंत क्रोधित होकर के सभा में आ जाते हैं और परशुराम जी पूछते हैं कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तो राम जी उत्तर देते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा। आप कहिए यहाँ पे किस कारण से आए हैं। तो इतना सुनकर के परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि दास सेवक तो होता है जो सेवा करता है, अपितु ऐसा करने वाला तो लड़ाई करने के लायक ही होता है। फिर कहा है कि सुनो राम, कहते हैं परशुराम, सुनो राम, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहर्ष बाहु के समान मेरा दुश्मन है, शत्रु होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो इस सभा से दूर जाके खड़ा हो जाए, अन्यथा नहीं तो सब के सब यहीं भी मारे जाएंगे। ये कौन बोलता है? परशुराम जी बोलते हैं। इतने वचन सुनकर के जो लक्ष्मण जी है हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, ठीक है। और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं और कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारी लकड़ियां के धनुष तोड़े हैं, ठीक है, कभी किसी ने हमारे ऊपर इस प्रकार से गुस्सा नहीं किया जिस प्रकार से आप इस धनुष को तोड़ने पर गुस्सा कर रहे हो। आप जरा हमें बताने की कोशिश करेंगे कि आपको इस धनुष से किस प्रकार की ममता है मुनिवर। तो इतना सुनकर के भृग कुल के जो ऋषि हैं, वो कौन है? परशुराम। भृग कुल के ऋषि अर्थात परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं, कहते हैं, रे नर बालक, हे राजा के पुत्र, तू संभल के नहीं बोल रहा है, क्योंकि तेरे ऊपर तो काल सवार है, तेरे ऊपर तो काल सवार है। समधनु ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी का धनुष है, और जिसको सारा संसार जानता है। ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी का धनुष, त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुरारी का वध करने वाले अर्थात शिव का धनुष है, ये सारा संसार जानता है। तो पहले अंश में यही था। और आगे क्या है, अब हम वो पढ़ रहे हैं दूसरे काव्यांश में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दूसरे में क्या है, लखन का हंसी हमारे जाना, सनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण, लखन, लखन अर्थात लक्ष्मण नाम है, ठीक है। लखन, लखन अर्थात लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं हंसी हमारे जाना, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं हमारे जाना, हाँ हाँ हम जानते हैं, सब देव सब सनहु देव सब धनुष समाना, लेकिन हमारे लिए तो सभी देवों के धनुष हमारे लिए तो एक समान है। कह रहे हैं ना, मतलब कि ये परशुराम कहते हैं, मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये त्रिपुरारी का धनुष है और ये पूरा संसार जानता है। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं, और क्या कहते हैं, ये जो धनुष है हमारे लिए, सभी देवों के धनुष हमारे लिए तो सब एक समान है। क्या क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहा है क्या क्षति, क्षति मतलब कि बेटा हानि, क्षति जिसको अक्षति क्षति। क्या क्षति लाभु जनु धनु तोड़े, अरे हमने तो जनु, जनु मतलब बहुत सारे, क्या क्षति मतलब कि क्या हानि है, क्या लाभ, हमने तो बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, इसके एक टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो, श्री राम ने तो बस मात्र इसको देखा देखा तक था। श्री राम ने तो मात्र इसको क्या किया था बेटा, देखा देखा तक था। और अगर एक टूट भी गया धनुष, तो एक के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ मुनिवर। ये कौन बोल रहा है? ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। कहते हैं छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कृत रोसु। कह रहे हैं हे मुनिवर, इसमें कोई भी श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। रघुपति मतलब कि श्री राम, छुअत मतलब कि छूते ही, टूट मतलब कि छूते ही टूट गया, रघुपति ने दोषु कि रघुपति का कोई भी दोष, श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। कि हे मुनिवर, इसमें तो श्री राम का तो बिल्कुल भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो छूने मात्र से ही
टूट गया। मुनि बिनु काज क्रिय कृत रोसु, हे मुनिवर आप तो बिना बात के रोसु, रोसु मतलब कि गुस्सा कर रहे हैं। बिना काम के बिना बात के आप तो बिन बात में क्या कर रहे हैं भाई, गुस्सा कर रहे हैं। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये तो मात्र छूने से ही टूट गया। श्री राम ने तो मात्र इसको देखा देखा था और उनको ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पुराना धनुष है और ये तो नवीन के चक्कर में क्या है, उन्होंने जैसे उठाया और ये तो छूते ही उनसे टूट गया, उनमें इसका कोई दोष नहीं है। बोले चिते परसों की ओरा रे सट, सुने ही सभाऊ ने मोरा, कि बोले चिते परसों की ओरा, बोले बोलते हैं, चिते चिते मतलब कि देख करके, परसु परसु बेटा मतलब कि जो उनका हथियार है वो फरसा, ठीक है, वो कुल्हाड़ी टाइप से था। बोले चिते परसों की ओरा, और अपने उस फरसे की तरफ को देख करके बोलते हैं और कहते हैं रे सट सभाऊ ने मोरा, रे मंदबुद्धि वाला, रे सट क्या तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता, रे सट क्या तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता। अपने फरसे की तरफ को देख करके परशुराम जी बोलते हैं और कहते हैं बालगु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। कह रहे हैं बालकु बोली बधो नहीं तो ही, कि बालक समझकर अब तक मैं तुम्हारे वध को नहीं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, अर्थात बालक समझकर अब तक मैं तुम्हें नहीं मार रहा था, अब तक तुमको छोड़ता जा रहा हूं। केवल मुनि जड़ मोही, क्या बस तुमने तो मुझे एक साधारण सा मुनि समझ लिया है। अब तक लक्ष्मण मैं तुम्हें, हे मूर्ख बालक, रे सट बालक, अब तक मैं तुम्हें बालक समझकर तुमको छोड़ता आ रहा था, अर्थात मार नहीं रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे एक साधारण सा जड़ मुनि ही समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, और परशुराम जी क्या है अपनी वीरता अपने बारे में बताते हैं, कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मुझे बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मुझे बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, सब मुझे बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। विष विदत क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, अर्थात मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही मतलब कि विनाशक हूं। ये पूरा संसार जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी, बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी हूं, अर्थात मेरे मन में किसी के प्रति दया नहीं है। और क्या है, और ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूं, अर्थात मैं ही हूं वो जिसने क्षत्रिय कुल का विनाश कर दिया था। आगे कहते हैं भुजबल भूमि भूग्निकिनी विपुल बार महादेव दीनी, कि मैंने अपने भुजाओं के बल से, भुजबल भुजबल मतलब कि भुजाओं के बल, भूमि मतलब कि जमीन पृथ्वी, भूप मतलब कि राजा, बिनु किहनी मतलब कि छीन करके, विपुल बार मतलब कि अनेक बार, महादेव मतलब महिदेव क्या होता है बेटा, ब्राह्मण, दीनी मीन्स देना। भुजबल भूमि भूग्नि किहनी, कि मैंने अपने भुजाओं के बल से बहुत बार इस पृथ्वी को राजाओं से वहीन किया है, अर्थात इस पृथ्वी को राजाओं से छीना है। विपुल बार और अनेक बार महादेव देनी, और इस पृथ्वी को अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दिया है। ये कौन कहते हैं, अपना पराक्रम बता रहे हैं परशुराम कि मैं बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी हूं, ये बोल रहे हैं। और ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूं, और अपनी ही भुजाओं के बल से मैंने क्या काम किया था, इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से बचाया है, राजाओं को इस पृथ्वी से भगाया है, और उस पृथ्वी को मैंने किसको दिया है, ब्राह्मणों को अनेक बार दान में दिया है, ब्राह्मण देव को। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और जो सहस बाहु जो मेरा शत्रु था, मैंने अपनी भुजाओं से ही उसको मारा था। ये कौन बोल रहा है, परशुराम कह रहे हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, जो ये मेरी बाहु, मैंने अपने बाहु के बल से ही सहस बाहु को भी मारा था। परशु बिलोकु महिप कुम्हारा, और हाँ तुम भी इस फरसे को ध्यान से देख लो। ये कौन कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं देखो ये जो फरसा है, ठीक है, अपने फरसे की भुजाओं के बल, अपने भुजाओं के बल से और फरसे से मैंने सहस बाहु को भी मारा था और क्षत्रिय कुल का विनाश किया था, और इस फरसे को तुम भी ध्यान से देख लो। मातु पिति ही जानी सोच बस करित महाई किशोर, ग्रंभ के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। कह रहे हैं मातु पिति जनी सोच बस, कि हे बालक तुम्हारी सोच के कारण
तुम्हारी बुद्धि और सोच के कारण तुम्हारे माता पिताओं को असहनीय पीड़ा होगी। अब कैसे? तुम अपने माता पिताओं को सोच में मत डालो। क्यों? तुम्हारे बोलने के कारण क्या होगी? तुम्हारी सोच के कारण तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। और जब ये फरसा चलता है, मैं तुम्हें ज्ञात करा देता हूं, जब ये फरसा चलता है, ग्रहम्ब के अभ्रक दलन पशुमत हो रहा, कि जब ये फरसा चलता है तब क्या होता है? ये बड़ी तेज घोर गर्जन करता है और गर्भ में पलने वाले शिशु तक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी घोर गर्जना होती है इस फरसे से कि जो गर्भ में पल रहे शिशु हैं उन वे भी मृत्यु को, अकाल को प्राप्त हो जाते हैं। वे भी काल को प्राप्त हो जाते हैं। गर्भ में पलने वाले शिशु भी मर जाते हैं। इसलिए तुम अपनी सोच के कारण अपने माता पिता की अपनी सोच के कारण अपने माता पिता के